सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जलसा करना PTI का आईनी हक है। असद उमर का मुतालबा दुरुस्त है। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है, एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब गई पार्लिमान है। उन्होंने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जलसा करना PTI का आईनी हक है। असद उमर का मुतालबा दुरुस्त है। मसला यहाँ तक महदूद नहीं कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं। इस बात का संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहाँ खड़ा है। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है, एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब गई पार्लिमान है। हम पार्लिमान की इस हैसियत के सवाल से निकलेंगे या मजीद धंसते चले जाएंगे। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी और स्टेबलमेंट का कोई किरदार नहीं। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहाँ है? कायद-ए-आज़म ने जो इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम का दर्स दिया वो कहाँ है? तारीख हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगी। तारीख किसी को माफ नहीं करती। मुल्क को संभलने ही नहीं दिया जाता और मार्शल लॉ लगते रहे। एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरतब करके दे और यहाँ बैठने की फहरिस्त दे, कब तक समझौता करते रहेंगे? कब तक उनके दरवाजों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे? हम सबको 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था। इस बार भी मैंडेट वैसा ही है। लेकिन अगर इस वक्त धांधली थी तो आज धांधली क्यों नहीं है? खुदा करे खबर गलत हो। हमारी मालूमात हैं कि इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों और पार्लियामेंट को अवामी नुमाइंदा पार्लिमान कहेगा? यहाँ बैठकर किस तरह ज़मीर मुतमईन है? जीतने और हारने वाले दोनों परेशान हैं। हुकूमत में बैठी जमातों के अंदर सीनियर लोग मजबूर हैं और अपने मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं और एतराज़ात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम खामोश इसलिए कि हमने उसूलों पर समझौता किया, जमहूरियत बेची, अपने हाथों से आका बनाए हैं।